हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बेसिक मैथ सिखाऊंगी जो कि फ़िज़िक्स में ज़रूरी होती है। बायो स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते हैं तो फिर उनको फ़िज़िक्स में दिक्कत होती है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग बेसिक एंगल वगैरह सीखने से, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एंगल्स को हम लोग रेडियन में, पाई में कैलकुलेट करते हैं। रेडियन में तो उतना नहीं आता बट पाई में आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने 10 में भी पढ़ा है, 10th क्लास में, कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं जो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। एंगल होते हैं जैसे साइन थीटा, ठीक है, और कौन सा होता है, कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा होता है, ठीक है। अब इन थीटाज़ में कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे कि 0 से लेकर 90 तक। वो वैल्यूज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। सेम ऐसे ही जो कॉस 45 है उसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। फिर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब चलते हैं कॉस वाली थीटास को देखते हैं। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 90 होता है 0। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जैसा साइन है ना उसका ठीक उल्टा है कॉस, यानी कि अगर जो साइन 0 का मतलब 0 है तो साइन कॉस 90 का मतलब 0 है। अगर साइन 0 का मतलब 0 है तो कॉस 90 का मतलब 0 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही अगर जो साइन 90 का मतलब 1 है तो कॉस के 0 का मतलब 1 है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो साइन है ना, साइन में जिस तरीके से हम 0 से 1 तक गए हैं, कॉस में उल्टा कर रहे हैं, 1 से 0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉस और साइन कैलकुलेट कर लेंगे। देन अगला आता है टेन कैसे कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में साइन और कॉस को रटना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैलकुलेट तो हमने नहीं किया बट हम लोग टेन को ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेन के लिए एक चीज़ हमें याद रखनी होती है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन का डिवाइड अगर जो कॉस से करा जाए तो उसको हम 10 की वैल्यू बोल सकते हैं। जो भी आंसर आए वो 10 की वैल्यू होगी। तो अगर जो हम 10 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन 0 को डिवाइड करें हम कॉस 0 से तो हमें 10 0 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आएगा क्या, 1 आएगा कि 0 आएगा, बताइए। 0/1, ठीक है। अपॉन में 1 है, ऊपर 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सिमिलरली साइन 30 अपॉन कॉस 30, यानी कि यहाँ पर एक डिवीज़न लाइन बनाकर देख लो ऐसे करके, तो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। और क्या होगा, ये जो 1/3 है वो √3 है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा टोटल ओवरऑल 1/√3। नेक्स्ट है 1045। तो 1045 में देखो, साइन जो 45 है और कॉस 45 है, इन दोनों का डिवाइड कर दो। साइन 45 भी है 1/√2 और कॉस 45 भी है 1/√2। तो जब दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 1। तो 1045 की वैल्यू हो गई 1। अब इसके बाद में 1060 की वैल्यू, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 और 2 फिर से कट जाएंगे, ये 1 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा आंसर √3, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू क्या हो गई, √3। अब 1090 की वैल्यू, साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90,